सोनम रघुवंशी ने राजा के साथ नहीं बनाए संबंध। पति राजा के सामने रख दी अनोखी शर्त, 10 दिन बाद कर दी खौफनाक हत्या। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को पूरे धूमधाम से हुई, लेकिन ये शादी महज दिखावा बनकर रह गई। शादी के शुरुआती दिनों से ही सोनम राजा को नजदीक आने से रोकती रही। उसने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया और बार बार राजा से दूरी बनाकर रखी। राजा उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सोनम ने जवाब में एक शर्त रख दी कि जब तक वे कामाख्या देवी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वे उसके करीब ना आए। शादी के महज 4 दिन बाद ही सोनम मायके लौट गई और फिर कभी ससुराल नहीं आई। ये सब राजा और उसके परिवार के लिए हैरान करने वाला था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कहानी आगे चलकर एक जघन्य हत्याकांड में बदल जाएगी। 20 मई को दोनों मेघालय के चेरापूंजी हनीमून के लिए गए, लेकिन 23 मई को उनका कोई संपर्क परिवार वालों से नहीं हुआ। 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली। चेहरे पर गंभीर चोटें थी, शरीर क्षत विक्षत हालत में था। पुलिस को शुरुआत में ये दुर्घटना लगी, लेकिन जब सोनम की हरकतें संदिग्ध लगी और वो खुद गायब हो गई तो शक गहराया। जांच में चौंकाने वाला सच आया। सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नामक युवक से चल रहा है, जिससे वे शादी से पहले प्यार करती थी। सोनम इस शादी को कभी स्वीकार नहीं कर पाई और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। सोनम ने राजा की लोकेशन मोबाइल ऐप से ट्रैक की और राज को 50,000 रुपए देकर हत्या की सुपारी दी। हत्या वाले दिन राज ने मौका देखकर राजा को चेरापूंजी की खाई में धक्का दे दिया और मौके से फरार हुआ। उधर सोनम भी यूपी भाग गई। गाजीपुर के एक ढाबे पर मदद मांगते हुए पकड़ी गई और पूछताछ में उसने हत्या की साजिश स्वीकार ली। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक नवविवाहित महिला जिसने अपने पति से कभी रिश्ता नहीं निभाया, बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत उसकी जान ली। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी सार्वजनिक रूप से उससे सभी रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया। कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि विश्वासघात, लालच और झूठे रिश्तों की एक ऐसी कहानी जिसने प्यार के नाम पर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। राजा, जो एक नई जिंदगी और प्यार की उम्मीद लेकर शादी के बंधन में बंधा, अपनी ही पत्नी के हाथों मौत का शिकार हुआ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.